फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अदानी पावर के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो दोस्तों कि अदानी पावर में आज के दिन हमें एक अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर आपको याद है दोस्तों, कल के दिन मैंने एक वीडियो बनाया था अदानी पावर को लेकर और मैंने कल के दिन ही बता दिया था कि अदानी पावर में मंडे में हमें एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिखाई देगी। और देखो दोस्तों, वैसा ही हुआ दोस्तों। आज के दिन अदानी पावर में हमें एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिखाई दी। अदानी पावर में हमें एक अपर सर्किट भी लगता हुआ दिखाई दिया है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे दोस्तों कि ये जो अपर सर्किट हमें लगता हुआ दिखाई दे रहा है, कौन सा लेवल तक अदानी पावर हमें जाता हुआ दिखाई दे सकता है अगले कुछ ट्रेडिंग सेशन में, किस वजह से अदानी पावर में हमें आज के दिन अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ दोस्तों, चार्ट के माध्यम से हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि अदानी पावर का क्या टारगेट निकल कर आ रहा है अगले कुछ ट्रेडिंग सेशन में। क्योंकि दोस्तों, अदानी पावर के चार्ट में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न जो है वो अभी फॉर्म हो रहा है। तो वो क्या पैटर्न है और अदानी पावर कौन सा लेवल तक भाग सकता है, इन सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को स्किप ना कर पूरा देखो ताकि आप चीजों को सही से समझ पाओ और अपनी एक खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों, मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर इसके आज के कारोबार पर नजर डालें तो स्टॉक जो है ओपन हुआ 285 पर, हाई बनाया इसने 298.30 का, लो बनाया इसने 277.10 का। और आप देख पाओ दोस्तों, आज के दिन अपर सर्किट में ये अभी लॉक हो चुका है। तो आप सबसे पहले दोस्तों ये जान लेते हैं कि किस वजह से अदानी पावर में हमें आज के दिन तेजी बनते हुए दिखाई दी है, किस वजह से अदानी पावर में हमें सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया है। तो इस आर्टिकल को देखो दोस्तों, ये फ्राइडे का दिन का आर्टिकल है। और इस आर्टिकल में क्या मेंशन किया हुआ दोस्तों, इस आर्टिकल में यही मेंशन किया हुआ है कि अदानी ग्रुप टू बाय एसआर पावर ट्रांसमिशन लाइन फॉर रुपीज 1913 करोड़। तो इस आर्टिकल को मैं आपको अच्छी तरीके से समझा देता हूं। अब अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। और फ्राइडे के दिन अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड ने एक डिफिनेटिव एग्रीमेंट साइन किया है। किसके साथ? एसआर पावर के साथ। किस वजह से ये डिफिनेटिव एग्रीमेंट साइन किया गया है? क्योंकि अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड जो है वो एसआर पावर का महासीपत ट्रांसमिशन लाइन जो है वो अब खरीदने वाली है। कितने रुपए में? 1913 करोड़ रुपीस में। तो अब इस एग्रीमेंट के तहत दोस्तों एसआर पावर लिमिटेड का जो महासीपत ट्रांसमिशन है वो अब अदानी ट्रांसमिशन का जो है वो हो जाएगा। अब महासीपत ट्रांसमिशन लाइन जो है वो 673 सर्किट किलोमीटर जो है वो ऑपरेशनल है। इंटर स्टेट ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट जो एसआर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड जो है वो ऑपरेट और ओन करती थी। अब इस एक्विजिशन से अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड का जो प्रेजेंस है वो सेंट्रल इंडिया में भी होने वाला है। और अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड का जो 20,000 सर्किट किलोमीटर का जो टारगेट था, पहले वो जो टारगेट सेट किया गया था, इस एक्विजिशन के बाद से उनका जो टारगेट है वो धीरे धीरे करके कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब अनिल सरदाना जो कि एमडी और सीईओ है अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड का, उनका क्या कहना है? उनका यही कहना है कि हम लोग कंटिन्यूअसली सस्टेनेबल, रिलायबल और अफोर्डेबल एनर्जी सोल्यूशन जो है वो प्रोवाइड करेंगे अपने स्टेक होल्डर्स को, जिससे स्टेक होल्डर के बीच में एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल वैल्यू जो है वो क्रिएट हो जाएगा। अब ये जो महान सीपत ट्रांसमिशन जो अदानी बहुत जल्दी एक्वायर करने वाला है, उसका जो टारगेट ऑपरेशनल है वो 400 किलो वोल्ट इंटर स्टेट ट्रांसमिशन का जो है वो लिंक है। और ये किससे लिंक है दोस्तों? ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से लिंक है, जिसका जो टोटल लेंथ जो निकल कर आ रहा है वो 673 सर्किट किलोमीटर्स का निकल कर आ रहा है। अब अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड का ये कहना है कि ये सारे एक्विजिशन से जो अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड का जो ग्रोथ है वो स्टेडली करके बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और इसमें अच्छा खासा आने वाले समय में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी भी आने वाला है। अब ये एक्विजिशन के अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड का जो नेटवर्क है वो 19,468 सर्किट किलोमीटर तक जा चुका है, जिसमें से 14,952 सर्किट किलोमीटर जो है वो अभी फिलहाल ऑपरेशनल है और 4,516 सर्किट किलोमीटर जो है वो वेरियस स्टेजेस के अंदर अभी चल रहा है। अब इसमें काम चल रहा है और बहुत जल्दी ये सारे जो चीजें वो ऑपरेशनल हो जाएगी। अब उम्मीद यही है दोस्तों कि इस आर्टिकल को देखकर आप अभी क्लियरली समझ गए होंगे कि अदानी ग्रुप जो है वो किस तरह से एग्रेसिवली कंपनीज जो एक्वायर कर रही है ताकि उनका जो ग्रोथ है वो बढ़ते रहे और उनका ग्रोथ में कोई भी रुकावट नहीं आए। और ये जो एसआर पावर से अदानी ग्रुप ने ट्रांसमिशन का डील जो है वो साइन किया है दोस्तों, आने वाले समय में नो डाउट दोस्तों अदानी पावर को इससे काफी ज्यादा बेनिफिट हमें मिलता हुआ दिखाई देगा। और वहीं अगर आप इसे क्वार्टरली रिजल्ट को भी देखोगे दोस्तों, तो क्वार्टरली रिजल्ट में भी हमें एक बहुत ही अच्छा खासा उछाल देखने को मिल रहा है। इसका नेट प्रॉफिट को देख लो दोस्तों या फिर ऑपरेशनल प्रॉफिट को देख लो दोस्तों, अदानी पावर में हमें बहुत अच्छा खासा इंप्रूवमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। और नो डाउट दोस्तों ये सारे इंप्रूवमेंट देखकर और अदानी पावर जिस सेक्टर में है उस सेक्टर को एक अच्छा खासा बेनिफिट भी हमें आने वाले समय में मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। क्योंकि हम लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं दोस्तों कि अदानी
अदानी सिर्फ और सिर्फ कन्वेंशनल एनर्जी ही जनरेट नहीं करती है, अदानी ग्रुप जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी भी जनरेट करती है। तो नोट दोस्तों, अदानी ग्रुप का जो बिजनेस मॉड्यूल है ये बहुत ही अच्छा बिजनेस मॉड्यूल है और दोनों ही तरफ अदानी विल्मर बहुत ही एग्रेसिवली अभी काम कर रही है और आने वाले समय में दोस्तों अदानी पावर हमें बहुत ही एग्रेसिवली भागता हुआ दिखाई देगा अगले 2-1 साल में। तो अगर आप सोच रहे हो अदानी पावर में इन्वेस्ट करने का दोस्तों, अभी भी आप चाहो तो सही मौका है, इस लेवल पे भी अदानी पावर में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और यहाँ पर अगर आप गौर से देखोगे दोस्तों, अदानी पावर के चार्ट में ये जो हमें पैटर्न क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है, ये हायर हाइस का पैटर्न हमें क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है। और वहीं अगर आप इसके आरएसआई पर भी नजर डालोगे दोस्तों, अदानी पावर का आरएसआई जब जब 50 के लेवल के करीब जाता हुआ दिखाई दिया है, उस लेवल से अदानी पावर में हमें एक रिवर्सल होता हुआ दिखाई दिया है, उस लेवल से अदानी पावर में हमें एक अच्छा खासा वैल्यूएबल बाइंग होता हुआ हमें दिखाई दिया है। यहाँ पर देखो दोस्तों, आरएसआई जो है वो 50 के लेवल पे गया, उसके बाद से देखो दोस्तों अदानी पावर में हमें बाइंग होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर पिछले ट्रैक रिकॉर्ड को देखोगे दोस्तों, जब जब आरएसआई 50 के लेवल पे गया है, तब तब अदानी पावर में हमें एक अच्छा खासा रिवर्सल मिला है, तब तब अदानी पावर में हमें एक अच्छा खासा जंप देखने को मिला है। और सेम चीज अदानी पावर फिर से दोहरा रहा है दोस्तों। अदानी पावर का जो आरएसआई वो 50 के लेवल को टच किया, उसके बाद से फिर से इसमें हमें वैल्यूएबल बाइंग होते हुए दिखाई दे रही है। और नोट दोस्तों, अदानी पावर का जो 52 वीक का हाई है, उस लेवल पर अदानी पावर हमें बहुत ही जल्द जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो अगर आप इस लेवल पर भी अदानी पावर में इन्वेस्ट करके रखते हो दोस्तों, नो डाउट शॉर्ट टर्म में आपको मिनिमम 20 से 30% का एक रिटर्न जनरेट कर सकते हो। और वहीं अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है अदानी पावर को लेकर, नो डाउट दोस्तों लॉन्ग टर्म में अदानी पावर में आप एक अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, आने वाले 1 से 2 साल के अंदर ही अदानी पावर जो है वो हमें 1000 रुपए के लेवल में ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। तो नो डाउट दोस्तों, अदानी पावर एक बहुत ही अच्छा स्टॉक है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है और ये बहुत ही अच्छा एक इन्वेस्ट करने लायक स्टॉक है। तो जरूर से अदानी पावर में आप इन्वेस्ट बनाए रखो, लॉन्ग टर्म के लिए सोचो, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं सोचो, क्योंकि लॉन्ग टर्म में अदानी पावर से आपको एक बहुत ही अच्छा खासा हैंडसम रिटर्न मिल जाएगा। तो इन सारे फैक्टर को कंसिडर करो, उसके बाद ही अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही विनती रहेगी कि विदाउट एनी डिटेल रिसर्च के बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।